DUPG राउंड 3 के अंदर कई बच्चों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ होगा एंड कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे नया कॉलेज भी यहाँ पे अलॉट हुआ होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे राउंड 3 के अंदर कट ऑफ रहा कैसा, क्या यहाँ पे कट ऑफ हाई गया, क्या यहाँ पे कट ऑफ लो गया। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इनके बारे में। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे DUPG हो गया, BHUPG हो गया, इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड अभी तक अब हमने यहाँ पे राउंड 1 का कंपैरिजन हो गया, राउंड 2 का कंपैरिजन हो गया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने उसको देखा भी होगा। अब राउंड 3 की जब बात करेंगे यहाँ पे, उससे पहले आप देख लो कि अगर आपको कोई भी हेल्प हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग दी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है आपके यहाँ पे DU काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपको इस नंबर को सेव करके रखना है 8130376334। इस नंबर को सेव करके रख लो। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ DU लिख के भेजना है आपको इस नंबर पे, एंड जो भी यहाँ पे आपका डाउट्स होगा ये यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा, आपको कॉल बैक किया जाएगा एंड डाउट्स यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके कोर्सेज के अंदर कितना यहाँ पे कट ऑफ हाई गया एंड क्या रहा, और साथ ही यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के अंदर कितना जा सकता है। अब सिंपल सी बात है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे उम्मीद हार चुके होंगे कि भाई मुझे अभी तक कॉलेज नहीं मिला तो क्या आगे मिलेगा। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे UG के बच्चे हो गया, PG के बच्चे हो गए, मैं उनको एक बात जरूर कहता हूँ कि यहाँ पे DU के अंदर या BHU के अंदर एडमिशन प्रोसेस आपको काफी टाइम तक चलता है। जब तक उनकी सीट यहाँ पे खाली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बच्चों के पास प्रॉपर यहाँ पे चांस होता है एडमिशन लेने का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी भी आपके पास मौका है, अभी आपका सीट DU के अंदर वेकेंट है, अभी कुछ दिन में आपका वेकेंट लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे DU के अंदर सीट्स वेकेंट रहेगी। तो आपका स्पोर्ट राउंड 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो अभी हम बात करेंगे आगे आपके स्पोर्ट राउंड कट ऑफ के बारे में भी कि लास्ट ईयर कितना गया था और इस बार कितना जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस आपका। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि इस बार जो है आपका राउंड किसके अंदर, 3 के अंदर। ठीक है, राउंड 3 के अंदर आपका MA अप्लाइड और जो आपका साइकोलॉजी कोर्स है, इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर UR के अंदर जो कट ऑफ है आपका 35 नंबर से कम रहा। अभी हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर 2025 के अंदर 280 गया था राउंड 3 के अंदर, लेकिन इस बार आपका 2026 में 245 ही रहा है कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ सिर्फ आपका हाई गया है, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे कट ऑफ आपका लो भी गया है। अब सेम OBC की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपका, लास्ट ईयर 266 था, इस बार 206 है, और ये OBC में 60 नंबर का डिफरेंस है। मतलब इस बार कम मार्क्स पे भी आपका DU में एडमिशन हुआ है। ठीक है, सेम आपका इसी की बात करेंगे तो 43 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपका साइकोलॉजी कोर्स के लिए। ठीक है, अब ये हमने एक बात कर ली। अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर कट ऑफ आपका हाई गया। अब देखो सबसे बड़ी चीज जो है ना, इस बार जो हमें देखने को मिल रहा है, SC के अंदर जो कट ऑफ है वो काफी हाई देखने को मिलता है। सोचो लास्ट ईयर सिर्फ 111 गया था आपका कट ऑफ, इस बार 216 गया है, जो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको OBC से टक्कर पूरा ले रहा है। मतलब 105 नंबर आपका कट ऑफ इस बार ही हाई गया है। सेम आपको OBC के अंदर 88 नंबर एंड जनरल के अंदर आपका 66 नंबर आपका कट ऑफ यहाँ पे हाई रहा है। ठीक है, अब अगला कोर्स हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका हिंदू स्टडीज का, जिसके अंदर यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 33 नंबर आपका हाई है। अब इसके बाद जो अगला कोर्स है उसमें भी जब हिस्ट्री की बात करेंगे, मेन आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर 20 प्लस आपको यहाँ पे कट ऑफ आई है। मतलब कि लास्ट ईयर 145 था एंड इस साल यहाँ पे 165 ही यहाँ पे रहा है। ठीक है, अब फिलोसफी की बात करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के अंदर 37 तक कट ऑफ आपको यहाँ पे कम गया। ठीक है, तो ये हमने बात की यहाँ पे इन कोर्सेज की। आगे हम और देखते हैं, और ये ध्यान रखना है ये आपको C1 कैटेगरी है। ठीक है, जो नॉन DU के स्टूडेंट्स है, मतलब जिन्होंने UG यहाँ पे DU से नहीं करके कहीं और से करी है, उनके लिए। अब आगे बात करते हैं C2 की। अब सॉरी, ये भी C1 के अंदर और कोर्सेज है आपके। ठीक है, इसमें भी देख ही लेते हैं। ठीक है, ये आपको सोशियोलॉजी है, इसके अंदर कट ऑफ देखो सारे हाई गए। EWS के अंदर 79 प्लस गया इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर से। ST में आपको लास्ट ईयर 182 था, इस बार आपको 261 रहा है एंड 79 आपका प्लस रहा है। ठीक है, 180 इस बार 260, 80 मार्क्स, 74 मार्क्स OBC के लिए एंड 61 मार्क्स आपका UR कैटेगरी में कट ऑफ आपका हाई रहा है फॉर द कोर्स आपका सोशियोलॉजी। सेम बात करेंगे एमएड की, PG एमएड, एंड इसमें आपका -6 रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स में भी आपको जो है कट ऑफ आपका हाई गया है 41 और यहाँ पे 15 से। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे तो क्लोरिमल कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ है लो रहा है। मतलब कि लास्ट ईयर 154 था, इस बार आपका 125 रहा है आपका किसके अंदर, मतलब -29 का क्लोरिमल कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास आता है C2। ठीक है, अब ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे यहाँ पे DU से आपने UG कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे लास्ट ईयर 266 रहा था आपका, इस बार देखो 230 रहा है बस, -36। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर। तो चाहे आप C1 से हो C2 के हो, आपको यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिल रहा है इस कोर्स के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट में भी आप मान सकते हो कि तीनों बार ऐसे ही हो रहा है यार, यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजी कोर्स है इसमें कट ऑफ कम जा रहा है, तो उम्मीद कर सकते हो कि स्पोर्ट में भी कट ऑफ आपको और कम जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 77 नंबर से आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा है OBC के अंदर 105 से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ हाई जो है ना वो आपके इकोनॉमिक्स कोर्स में ही रहा है आपका
इसमें आपका एससी के अंदर 118, तो कितना ज्यादा रहा है, ठीक है। C1 में भी देखा था कि वहाँ पे आपका 100 नंबर से कट ऑफ आई है, सेम आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर एमए इंग्लिश, सो जो एनसी वेब में भी कट ऑफ जो है आपका इस बार हाई रहा है आपका, ठीक है, 33 मार्क्स से। लास्ट ईयर 112 था, इस बार आपका 145 यहाँ पे गया। सोशल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 115 से हाई गया, मतलब लास्ट ईयर 147 था, इस बार आपका 262 गया, जो कि काफी अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई गया आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका इससे भी ज्यादा हाई है आपका, ठीक है, साइकोलॉजी से ज्यादा हाई है। अब ये भी देख लो एक बार, आप मैथमेटिक्स के अंदर 53 मार्क्स से हाई है। इस बार आपका फिजिक्स में आपका यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरिमल के अंदर 55 मार्क्स लेस है। हाँ, फिजिक्स में देखो, ये फिजिक्स में भी आपको कुछ कोर्सेज मतलब आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे फिजिक्स के अंदर, यहाँ पे इन दोनों ही आपके इसके अंदर जो आपका कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिल रहा है, सिवाय आपके एससी के अंदर जिसमें कट ऑफ आपका लास्ट 37 था, इस बार यहाँ पे आपका 45 गया, जो कि काफी ज्यादा इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कट ऑफ काफी कम नंबर से आ गया है। स्टैट्स के अंदर जो कट ऑफ है आपका वो यहाँ पे काफी कम रहा है आपका, ठीक है, तो ये देख सकते हैं, मतलब इतने कम स्कोर पे भी आपका एडमिशन हो रहा है इन कोर्सेज के अंदर, क्योंकि वही बात है, इसमें डिमांड ज्यादा होगी तो कट ऑफ हाई जा रही है, डिमांड कम है तो कट ऑफ यहाँ पे आपकी लो जा रही है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के आपका कितना गया था, ठीक है। अभी तक आपने देख लेना, अभी तक आपने अगर फर्स्ट राउंड में नहीं देखा वो देख लेना, सेकंड राउंड में नहीं देखा वो देख लेना, ताकि जो मैंने बताया था क्या वो यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप चेक कर लेने एक बारी। बाकी राउंड 3 के अंदर जब बात की हमने अभी, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट के अंदर लास्ट ईयर कितना रहा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। एमएड के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर C1 के अंदर लास्ट ईयर क्या था 209 आपका, ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्पोर्ट राउंड, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि आपको एक आता है, अभी हो सकता है 1 आए, फिर हो सकता है कि आगे आपको यहाँ पे अगर सीट वैगन बचती है 2 भी आएगा, फिर और बचती है 3 भी आएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में बात करेंगे जो बीएड के सारे कोर्सेज है, तो देख सकते हैं इतना इतना आपका हर कैटेगरी का कट ऑफ क्या था, यानी अगर आपका 150 के नीचे के आसपास है तो यहाँ पे इजीली आपको हो जाएगा, और किसी कैटेगरी से आते हो तो भाई 100 के आसपास भी आपका हो जाएगा फॉर दिस ऑल कोर्सेज, ठीक है। एलएलबी देख लो भाई, CLC, LC1, LC2 का, यहाँ पे आपका C1 कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है कट ऑफ आपका स्पोर्ट के अंदर आपका 197 आपकी EWS के लिए, और यूआर की बात कर लेते हैं सीधा आपका 205 के आसपास है, मतलब इस बार भी अगर आपको 200 के आसपास होगा तो इस बार कट ऑफ आपको यहाँ पे मैच हो सकता है, ठीक है। एंड साइकोलॉजी से मैं बताया आपको इस बार आपको कमी जाने के चांसेस है, 185 लिखा हुआ है और कम कर लो इसमें, आपका यहाँ पे कट ऑफ इसमें इजीली आपका लो जाने वाला है, ठीक है। बाकी ये वापस से आपके यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी रहने वाला है, C2 एंड C1 मिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे C2 कुछ आ चुके हैं आपके पास। हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आपका, इसके अंदर 51, 96, 106, 170 तक भी आपको स्पोर्ट पे जा रखा है, यानी अगर आपको इतना इसके आसपास स्कोर आता है ना, देखो अगर आपका जनरल की सिर्फ बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे 170 के आसपास भी आता है, तो चांसेस है कि आपके यहाँ पे C2 में आपका एडमिशन हो सकता है, मतलब आप DU से अगर हो तो यहाँ पे चांस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 216 आपका C1 के अंदर एंड 190 आपका यहाँ पे C2 के अंदर यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया था, कितना बोला मैंने, 216 आपको C1 के अंदर एंड 190 यहाँ पे आपका कितना आपका C2 के अंदर, अगर आप DU से हो तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा था कितना 190 आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया ले लो आप यहाँ, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड को रहने वाला है, फिर यहाँ पे वापस से फर्स्ट राउंड हमारे पास है एंड ये आपके यहाँ पे डिफरेंट आपके कोर्स होने वाले हैं, जैसे कि आपका एमकॉम हो गया, MSc हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ लॉ हो गया। अब मास्टर ऑफ लॉ के अंदर 124 से 208 के बीच में एंड ये भी आपको ध्यान रखना है C1 का है। सेम इस तरह से यहाँ पे जो कट ऑफ है स्पोर्ट के अंदर आपको फिजिक्स के अंदर देखो और कम इस बार जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे देखो 66 से 109 के बीच में, तो मान के चलो कि इस बार जो कट ऑफ है आपका वो 70 के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला स्पोर्ट के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का कट ऑफ भी आपको 40 से 128 के बीच में एंड ये C1 एंड C2 दोनों आपके इसके अंदर मर्ज हो रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको सेकंड राउंड का है, तो देखो यहाँ पे सेकंड राउंड में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप जब आप इसको आगे करोगे तो यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स हो गया फर्स्ट स्पोर्ट का एंड एमएड हो गया 209 का यहाँ पे था, ठीक है। अब हम आएंगे इसके अंदर सेकंड पे, तो कितना आ चुका है यहाँ पे आपका 208 तक आ चुका है, मतलब कि 1 से 3 नंबर के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा हर एक उसके अंदर। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर आपका रहने वाला है, बीएड के सारे हो गए, फिर एलबी का देख सकते हैं ये आपका 100 ठीक है 197 हो चुका है, लास्ट में कितना था 205 था, तो कितना कम हुआ है यहाँ पे आपका, कम से कम यहाँ पे आपका 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपको स्पोर्ट राउंड में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। अभी आपको लग रहा होगा 8 नंबर तो है, लेकिन आप ये सोचो किसी बच्चे का अगर यहाँ पे 1 नंबर से उसका रहा था पिछले राउंड के अंदर, तो यहाँ पे उसके पास चांसेस होंगे कि उसका एडमिशन हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही नंबर से नीचे वाले उसमें ना बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है, यहाँ पे आपको C2 के लिए आपका 189 यूआर एनएससी के लिए आपको 116 गया था स्पोर्ट राउंड 2 के अंदर, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, 2 में 1 में कितना रहा उसके आप यहाँ पे थोड़ा बहुत कम कर सकते हो 2 के लिए, ठीक है। सेम फिर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे
सेकंड के और कोर्सेज यहाँ पे आपके पास, ये सारा आपके पास रहने वाला है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब मान के चलो कि इस बार जो है आपका कुछ कोर्सेज में कट ऑफ जो यहाँ पे डेफिनेटली आपको हाई गया है एंड कुछ कोर्सेज में कट ऑफ आपका कम भी रहा है। तो आपको ऐसे बिल्कुल ओवरऑल ये नहीं देखना कि भाई कट ऑफ हाई गया, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कट ऑफ आपका हाई भी गया है कुछ कोर्सेज के अंदर एंड जिसके कोर्स में लो गया एंड का ही बच्चों यहाँ पे लो भी रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ये सारा रहने वाला है आपका लास्ट ईयर कट ऑफ आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट रहता है नंबर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है यहाँ पे, इस नंबर पे आपको ड्यू लिख के भेजना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज इस वीडियो के अंदर आपके राउंड 3 कट ऑफ के बारे में, क्या रहा क्या नहीं रहा एंड इसके अलावा स्पोर्ट राउंड के कट ऑफ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।